सफर की वो गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक गुमनाम गाड़ी अपनी कहानी सुनाने को तैयार थी। वह गाड़ी सालों से पुराने गैरेज में खड़ी थी, जंग खा चुकी थी और अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी यादें अब भी चमकदार थीं। कई साल पहले वह गाड़ी एक परिवार की सबसे बड़ी खुशी थी। एक युवा जोड़े ने उसे अपनी पहली बड़ी कमाई से खरीदा था। गाड़ी का हर हिस्सा उनकी मेहनत और सपनों का गवाह था। शुरू में वह उनके छोटे से घर की तरह थी, जिसमें वे हर जगह घूमते थे। पहले बच्चे के जन्म के बाद गाड़ी ने नए चेहरों और नई कहानियों को अपने अंदर समेटा। छोटे बच्चे की खिलखिलाहट, परिवार के पिकनिक ट्रिप और देर रात की लंबी सड़कों पर सफर, यह सब गाड़ी के भीतर समाया हुआ था। हर सफर में गाड़ी न केवल यात्रियों को मंजिल तक ले जाती थी, बल्कि उनके रिश्तों को और गहरा भी करती थी। समय बीतता गया, परिवार बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं और गाड़ी का महत्व कम होने लगा। नई गाड़ियां आईं और वह पुरानी गाड़ी पीछे छूट गई। पहले उसे घर के बाहर खड़ा किया गया, फिर गैरेज में। धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होती गई। एक दिन एक युवा लड़का, जिसे पुरानी चीजों में नई जान फूंकने का शौक था, उस गाड़ी को देखता है। उसे वह गाड़ी आम नहीं लगी। वह उसमें छिपी कहानियों को महसूस कर सकता था। उसने गाड़ी को नया जीवन देने का फैसला किया। उसने उसे साफ किया, पुराने पुर्जों को बदला और गाड़ी को फिर से सड़कों पर लाने के लिए जी जान लगा दी। जब गाड़ी फिर से नई जैसी हो गई, वह पहली बार सड़कों पर दौड़ी। यह सफर केवल धूल झाड़ने का नहीं था, बल्कि बीते दिनों को फिर से जीने का था। गाड़ी अब नए यात्रियों की कहानियां जोड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर पुरानी यादें अब भी जिंदा थीं। हर सफर में वह न केवल मंजिल तक पहुंचाती थी, बल्कि यात्रियों को अपने भीतर छिपी भावनाओं का एहसास भी कराती थी। सीख। कभी कभी पुराने और भूले हुए सपनों को फिर से जीवित करना हमें नई ऊर्जा और नई दृष्टि देता है। हर चीज की अपनी कहानी होती है और हर कहानी को सुनने